हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथेपा में। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस यूपी ट्रिपल एस सी एस ओ और जो है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए ये क्लास ओरिएंटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस से पहले हम लोग देख लेते हैं जो डेटा होता है वो क्या होता है, ठीक ना। जो डेटा होता है, डेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रॉ इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़, रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, या फिर डेटा को ही हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो रॉ है, कैसा है, रॉ है, ठीक। मतलब ये कि ये जो है आपका जो डेटा होगा कि वो जो है सुव्यवस्थित तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। एक मतलब कि जो है एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगा, ठीक ना, पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगा, ठीक ना, पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगा, ठीक ना। मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा, क्या चीज़, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा ये, ठीक। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं रॉ डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। डेटा मतलब क्या कि ये रॉ होगा, मतलब कि कच्चा होगा, ठीक। कच्चा का मतलब ये कि इसका जो कंप्लीट सेंस है वो नहीं होगा, कंप्लीट सेंस नहीं होगा, ठीक है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, उसके बाद है, उसके बाद लिखा मैंने गाना, ठीक, राम है गाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक ना। ये डेटा तो है लेकिन क्या है कि एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसी को लिख दूँ राम गाना गाता है तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो वो रॉ डेटा ना होकर के प्रोसेस डेटा हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो डेटा है ना वो कैसा है, रॉ डेटा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसी डेटा को हम लोग बोलते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस अनप्रोसेस्ड अनप्रोसेस्ड डेटा भी इसी को जो है बोला जाता है, ठीक है, ठीक। रॉ फैक्ट इसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक ना, रॉ फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जो डेटा है वो क्या है आपका, रॉ फैक्ट है। कैसा है ये, रॉ फैक्ट है। और इसी को बोल सकते हैं आप अनप्रोसेस्ड डेटा बोल सकते हैं, ठीक। मतलब जिसका कोई कंप्लीट सेंस ना हो उसे हम लोग बोलते हैं रॉ फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है, इस साइड देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है ना। हम इसको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक ना। वो इन्फॉर्मेशन किस में देंगे, रॉ फैक्ट में देंगे, किस में देंगे, रॉ फैक्ट में देंगे। और ये फिर ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद फिर ये क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा, ठीक ना। क्या देगा, रिजल्ट देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे, ठीक ना। क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग ये वाला चीज़ पढ़ रहे थे, यही जो रॉ डेटा हम इसको दे रहे हैं वही चीज़ क्या कहलाता है, यहाँ पे इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट। मतलब कि कंप्यूटर को जो रॉ फैक्ट हम दे रहे हैं वही चीज़ कहलाएगा आपका इनपुट कहलाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए जो इनपुट है, इनपुट देने के दो तरीके, ठीक ना, इनपुट देने के दो तरीके। कौन कौन सा तरीका हो गया, एक हम जो है मतलब मैनुअली खुद देते हैं, मतलब जो पर्सन होता है या फिर जो यूज़र होता है, ठीक ना। यूज़र मतलब ये समझिए कि यूज़र मतलब वो कि जो यूज़ करता है, ठीक ना, जो डिवाइसेस को यूज कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, यूज़र, ठीक ना। जो डिवाइस को यूज़ कर रहा है उसे क्या बोला जाता है, यूज़र बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो जो यूज़र मैनुअली पुट करता है, ठीक ना, मैनुअली इन कर रहा है, ठीक ना, मैनुअली इन कर रहा है, वो हो गया एक इनपुट का तरीका। पहला तरीका क्या हो गया, जो यूज़र मैनुअली इन कर रहा है, ठीक ना, उसको बोलेंगे जो है एक टाइप, इनपुट का एक टाइप बोलेंगे, ठीक। दूसरा क्या हो जाए, जब इनपुट डिवाइस, ठीक ना, क्या चीज़, जब इनपुट डिवाइस सेल्फ 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 डेटा को एंट्री करेगा, ठीक ना, सेल्फ डेटा को क्या करेगा, एंट्री करेगा, सेल्फ डेटा को एंट्री करेगा, तो वो हो जाएगा आपका दूसरा तरीका, ठीक ना। क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या है, देखिए इनपुट करने के दो तरीके हो गए। पहला क्या हो गया आपका, पहला तरीका हो गया ये वाला, पहला तरीका हो गया, पहला तरीका ये हो गया। इसमें क्या होगा, जो यूज़र है वो मैनुअली डेटा को इन करेगा, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है, ठीक ना, वो क्या है, ये है, ठीक। इसमें क्या होगा कि इनपुट डिवाइसेस जो है सेल्फ डेटा को एंट्री करती है, ठीक ना। जैसे बार कोड रीडर हो गया, ठीक ना, बार कोड में क्या, मशीन को आप लेके गए, वो अपने आप डेटा को एंट्री कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका जो है डिवाइस हो गया जो खुद डेटा को इन कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपका डिवाइस सेल्फ डेटा एंट्री हो गया। और मैनुअली मतलब आप कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को टाइप कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, यूज़र का मैनुअली इन हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं
इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश या सूचनाएं भेजते हैं। आसान शब्दों में यह कंप्यूटर का कान और आंख की तरह काम करते हैं जो हमारी बात सुनकर या देखकर कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ठीक ना, कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं। ठीक है, उसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको देखते हैं हम लोग। मैंने बताया कि जो इनपुट होता है वो दो तरीके से होता है। एक यूज़र मैनुअली करता है, दूसरा कोई डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिक जो है डेटा को इन कर लेती है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आइए देखते हैं कीबोर्ड है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा क्या है, माउस है, तीसरा स्कैनर है, फिर माइक्रोफोन है, वेबकैम है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है। ये सब क्या है आपके जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। ये क्या है आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया, फिर बार कोड रीडर हो गया। ठीक, बार कोड रीडर, फिर OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, QR कोड स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर हो गया, मिडी कीबोर्ड हो गया। ठीक, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका रिमोट कंट्रोल हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, मोशन सेंसर हो गया, कार्ड। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं इन सब को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनमें कौन सा जो है इनपुट डिवाइसेस है और इनमें कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो सीधे आपसे जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, खास तौर पे जो है आप इनको जो है याद जरूर रखिएगा। BCR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर, QR कोड स्कैनर हो गया। ठीक है, ठीक, मिडी कीबोर्ड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। ठीक, ये सब ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो अक्सर एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म के साथ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, ग्राफिक टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, बायोमेट्रिक सेंसर, QR कोड स्कैनर, डिजिटल कैमरा, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, मिडी कीबोर्ड। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए, जो कीबोर्ड होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट और कमांड टाइप करने के लिए होता है। माउस क्या होता है, स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल और क्लिक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये पूछता है कि स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल और क्लिक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे माउस। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, कागजी दस्तावेजों को डिजिटल इमेज PDF में बदलने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज़ या साउंड को कंप्यूटर में भेजने के लिए जो है माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेबकैम क्या करता है, वीडियो कॉलिंग और फोटो कैप्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक क्या करता है, वीडियो गेम खेलने और कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक का। ठीक है, टच स्क्रीन क्या करता है, उंगलियों के स्पर्श से निर्देश देने के लिए जो है इसका यूज करते हैं टच स्क्रीन को। लाइट पेन क्या करता है, स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने या चुनने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है लाइट पेन का। ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस की तरह कर्सर हिलाने के लिए बिना माउस हिलाए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, टच पैड क्या होता है, लैपटॉप में कर्सर कंट्रोल करने के लिए। ठीक, आप लैपटॉप देखे होंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है एक ऐसे ही जो है स्थान बना होता है जहाँ पे क्या करेंगे आप, जो इसको टच करके जो है जो ऊपर ये माउस के जैसे ये कुछ इस तरीके से बना होता है, आपके पास कर्सर होता है, इसको आप क्या करते हैं, मूव कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टच पैड हो गया। ठीक, फिर ग्राफिक टैबलेट क्या करता है, डिजिटल ड्राइंग और स्केचिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर, सामान पर छपे बारकोड को पढ़ने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। बारकोड तो आप जानते ही हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। OMR मतलब जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको जो है आंसर शीट मिलती है ना, जिस पे आप गोला गोला करते हैं, ऐसे 4 गो ऑप्शन रहेगा ABCD, तो आप क्या करते हैं उस पर गोला करते हैं, इस तरीके से गोला करते हैं। ठीक, तो उसी को बोला जाता है OMR शीट बोला जाता है। ठीक है, ठीक, परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए OMR हो गया। OCR क्या है, छपे हुए टेक्स्ट को एडिट करने योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए जो है OCR का जो है यूज किया जाता है। ठीक, MICR क्या है, बैंक चेक पर लिखे नंबरों को पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक चेक पर लिखे नंबरों को पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, MICR का। फिंगरप्रिंट या चेहरा पहचान कर सुरक्षा जांच के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। QR कोड स्कैनर क्या होता है, QR कोड को स्कैन कर जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। डिजिटल कैमरा, फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डालने के लिए इसका यूज करते हैं। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, क्रेडिट डेबिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए इसका यूज करते हैं। मिडी कीबोर्ड क्या है, संगीत के सुरों को डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए हम लोग जो है मिडी कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका रिमोट कंट्रोल, दूर से वायरलेस तरीके से निर्देश देने के लिए जो है रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, बोलकर कमांड देने के लिए, जैसे एलेक्सा, गूगल, इन सब का जो है यूज करने के लिए हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन का यूज करते हैं। स्मार्ट बोर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिखी जानकारी को सेव करने के लिए जो है स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। मोशन सेंसर क्या है? शरीर की हलचल को इनपुट की तरह लेने के लिए जो हम लोग मोशन सेंसर का यूज करते हैं। कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड का डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कार्ड रीडर का यूज करते हैं। तो ये जो है आपके इनपुट डिवाइसेस थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए देखिए कुछ फिगर देख लीजिए, जैसे स्कैनर इस तरीके से, माउस इस तरीके से, कैमरा हो गया, कीबोर्ड हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये सब जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। ये आपका टच स्क्रीन हो गया, ये कैमरा हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये जॉयस्टिक हो गया। ठीक, ये कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैम है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे भी देख लीजिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब कैम, पेन ड्राइव, CD DVD, लाइट पेन, ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो अब आइए पढ़ते हैं हम लोग माउस के बारे में। ये माउस है, क्या चीज़ है? ये माउस है। ठीक, ये माउस है, ये माउस है। ठीक है। ठीक, जो माउस है ये कैसा डिवाइस है? आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है भाई? इनपुट डिवाइस है। ठीक ना, इनपुट डिवाइस है। ठीक, इसका यूज किस लिए होता है? ये मूवमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? मूवमेंट। ठीक, मूवमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और जो पहला माउस जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? डॉक्टर डगलस इंगेलबर्ट ने। ठीक है। डॉक्टर डगलस इंगेलबर्ट। ठीक, इंगेलबर्ट ने, डॉक्टर डगलस इंगेलबर्ट ने जो है पहला माउस बनाया था। वो भी किसका बनाया था? वुडन, मतलब लकड़ी का था। किसका था? लकड़ी का था। ठीक, ये पूछा जाता है डॉक्टर डगलस इंगेलबर्ट ने वुडन का सबसे पहले क्या बनाया था? माउस बनाया था। ठीक है। ठीक, अब इससे काम क्या क्या करते हैं हम लोग? इससे काम क्या क्या करते हैं वो चीज़ देख लीजिए। ठीक, इससे देखिए क्या क्या काम होता है। पहला काम क्या होगा? मूवमेंट का। क्या काम होगा? मूवमेंट। ठीक, मूवमेंट का काम होगा। दूसरा काम क्या होगा? सेलेक्ट करने का काम होगा। किसका काम होगा? सेलेक्ट करने का काम इसी से करते हैं। तीसरा काम क्या करेंगे? क्लिक करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? क्लिक किया जाएगा इससे। चौथा क्या करते हैं हम लोग? ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग भी करते हैं, उसके बाद उसको इससे क्या करेंगे? ड्रॉप भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे। ठीक ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। पांचवा काम इससे क्या करते हैं हम लोग? किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक, छठा काम हम लोग क्या कर सकते हैं? अप एंड डाउन का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप एंड डाउन का काम कर सकते हैं। ठीक, अप एंड डाउन को जो है आप जनरली मूवमेंट में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक, या फिर अलग से इसको लिख सकते हैं। अब देख लीजिए माउस कुछ इस तरीके से आपका होता है। ये माउस है। ठीक, ये आपका जो माउस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है? इस पर पाम, मतलब अपना जो हथेली होता है उसको जो है हम लोग इस पर जो है रखते हैं। ये बेस होता है। और ये वाला जो बटन है ये कैसा है? आपका राइट है। क्या है? ये राइट साइड होता है, राइट बटन होता है। और ये वाला जो बटन होता है वो क्या होता है? लेफ़्ट बटन होता है, लेफ़्ट बटन होता है, ये लेफ़्ट बटन होता है। और ये जो बीच में होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जब आप जो है राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा? एक ऑप्शन के जैसा पूरा का पूरा खुल करके आता है। एक ऑप्शन आता है। ठीक ना, उसमें क्या रहेगा? कट रहता है, कॉपी रहता है, रीनेम रहता है, शेयर रहता है, डिलीट रहता है। ठीक है। ठीक, क्या क्या रहेगा? कट रहेगा, कॉपी रहेगा, रीनेम रहेगा, शेयर रहेगा, डिलीट रहेगा। ठीक है। फिर मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास उसमें लिखा रहेगा, कट रहेगा, कॉपी रहेगा। ठीक है, कॉपी रहेगा एक लाइन में ऐसे जो है। फिर यहाँ पे रीनेम भी लिखा रहेगा। क्या चीज़? रीनेम हो गया, रीनेम हो गया। ठीक, उसके बाद जो है आपका डिलीट का भी ऑप्शन रहता है, उसमें क्या रहेगा? डिलीट भी रहेगा। ठीक, और कुछ ऐसे इस तरीके से भी रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे उस पर लिखा रहेगा। ठीक, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ एरो, बल्कि रहता नहीं है ये। ओपन रहेगा। ठीक ना, क्या रहेगा? ओपन। यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या निकल करके आता है? ओपन निकल करके आता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? ऐसे करके जो है ढेर सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है लिखे रहते हैं। ठीक है। ठीक, तो
इसको देख सकते हैं। और नीचे एक जगह पे कहीं पे प्रॉपर्टी भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, प्रॉपर्टी भी लिखा रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ढेर सारे उसमें ऑप्शन लिखे रहते हैं। ये तब आता है डायलॉग बॉक्स खुल करके आपका, जब आप राइट बटन को क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे, राइट बटन को आप क्लिक करेंगे तब आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कीबोर्ड, ठीक। जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइसेस है, ठीक। अगर बात किया जाए इनपुट डिवाइसेस का मेन डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो वो कीबोर्ड ही आता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने, नंबर टाइप करने और कंप्यूटर को विभिन्न कमांड देने के लिए किया जाता है, ठीक। एक सामान्य कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आमतौर पे 101 से 104 बटन होते हैं, ठीक है। मतलब 101 से लेकर के 104 बटन तक जो है कीबोर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड के लेआउट, मतलब जो बटनों के सजने का तरीका है, मतलब उसमें जो बटन लगाए जाते हैं उनके आधार पे जो है कीबोर्ड को प्रमुख प्रकार से जो है बांटा जाता है। पहला क्वेर्टी लेआउट, कौन सा लेआउट, क्वेर्टी, ये पूछा जाता है क्वेर्टी लेआउट क्या है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेआउट है। इसका नाम कीबोर्ड के सबसे ऊपरी अक्षरों वाली पंक्ति के पहले 6 अक्षरों QWERTY क्वेर्टी से पड़ा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये कीबोर्ड है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो ये पहला रो है वो क्या है, क्वेर्टी का ही है, ठीक ना, QWERTY, ठीक। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्यूरिटी। तो इस पे बेस्ड जो है बोला गया कि कैसा होगा आपका ये कीबोर्ड, क्वेर्टी लेआउट का कीबोर्ड होगा, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं विशेषता इसकी क्या है। यस, अगर बात की जाए इसके विशेषता की, तो इसे पुराने टाइपराइटर के समय बनाया गया था ताकि बार बार इस्तेमाल होने वाले अक्षर दूर दूर रहें और टाइपराइटर जाम ना हो, ठीक है। इस वजह से जो है इसको बनाया गया था, यही इसकी क्या है विशेषता। अब बात करते हैं एजर्टी लेआउट, ठीक। एजर्टी लेआउट में क्या होता है, यह लेआउट मुख्य रूप से फ्रांस और अन्य फ्रांसीसी भाषी देशों में उपयोग किया जाता है। अंतर, इसमें क्वेर्टी की जगह पहले पंक्ति में ए और जेड अक्षर होते हैं और एम की स्थिति भी थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। ये होता है आपका एजर्टी लेआउट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ए आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, आपका जेड आ गया, ठीक। एजर्टी हो गया, आप इससे करिए QUERTY क्वेर्टी, ठीक। क्वेर्टी, क्वेर्टी में ये डब्लू है, ठीक ना, ये डब्लू है, QWERTY AZERTY। ये देखिए आप, इसकी ये जो है ये पूरे के पूरे क्या है आपके सेम है, बस इसमें और इसमें जो है डिफरेंस है, ठीक। यहाँ पे क्या है, क्वेर्टी वाले में पहला Q है लेकिन यहाँ A है, दूसरा W है, यहाँ पे क्या है, Z है, ठीक है। अब आप बात करिए, यहाँ पे M आपको यहाँ देखने को इसमें मिल रहा है, और मैं बात करूँ क्वेर्टी वाले में, क्वेर्टी वाले में जो M है वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें जो है आपका जो है दूसरे लाइन में है, ठीक। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो ये दूसरे लाइन में इसमें है, ठीक है। और इस वाले में अगर बात किया जाए तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसमें क्या है, तीसरी लाइन है, ठीक है, ठीक। बात किया जाए जो ये M है वो एक तो तीसरी लाइन में है, थर्ड रो में है, ठीक। और किसके बगल में है, N के जो है राइट साइड में है। N के किधर साइड में है, राइट साइड में है। N के राइट साइड में है, किसमें, क्वेर्टी में। क्वेर्टी में किधर है, N के राइट साइड में कौन है, M है, ठीक है। अगर बात किया जाए एजर्टी की, तो L के जो है आपका राइट साइड में, L के राइट साइड में क्या है आपका, राइट साइड में कौन है, M है। L के राइट साइड में क्या है, M है, ये पूछा जाता है, ठीक है। एजर्टी बेस टाइप कीबोर्ड में M के लेफ्ट में या फिर L के राइट में कौन है, M है, ठीक है ना, ठीक। M के अगर लेफ्ट में पूछा जाए तो L आता है, और L के राइट में पूछा जाए तो M आता है, दूसरे रो में है ये, ठीक है। ये एजर्टी टाइप में है। क्वेर्टी टाइप में क्या है, M के लेफ्ट में कौन आता है, N आता है, या फिर N के राइट में जो है M आता है, और ये थर्ड रो में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेर्ट्ज लेआउट में। ये जो है जर्मन लेआउट इसको कहा जाता है, ठीक। यह मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और मध्य यूरोप के देशों में उपयोग होता है, ठीक। इसमें Y की जगह Z होता है, क्योंकि जर्मन भाषा में Z का उपयोग Y से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक। इस वजह से जो है क्वाड्स लेआउट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। अब डोवेराक लेआउट, इसे जो है 1936 में
अगस्त ड्योरक द्वारा जो है बनाया गया है। विशेषता इसमें जो है टाइपिंग की गति बढ़ाने और उंगलियों की थकान कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर बीच वाले लाइन के होते हैं। कमी क्या है इसकी, लोग क्वेर्टी के इतने आदी हो चुके हैं कि यह लेआउट ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, ठीक ना। क्वेर्टी जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका यूज़ लगभग सभी लोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोलेमैक लेआउट का। तो यह क्वेर्टी और ड्योरक के बीच का एक लेआउट होता है। क्वेर्टी और ड्योरक के बीच का एक लेआउट होता है। विशेषता यह क्वेर्टी जैसा ही दिखना है ताकि लोग आसानी से इसे सीख सकें, लेकिन इसमें अक्षरों की इस तरह अदला बदली की गई है कि टाइपिंग अधिक आरामदायक और तेज हो सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो क्वेर्टी है वो वैश्विक लेवल पे जो है यूज किया जाता है। सबसे मानक और हर जगह उपलब्ध इसको माना जाता है। एजर्टी फ्रांस और बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा के अनुकूल है ये। क्वार्ट्ज जर्मनी, मध्य यूरोप और जर्मन भाषा के अनुकूल इसको बनाया गया है। ड्योरक विशेषज्ञ या फिर टाइपिस्ट के लिए अधिकतम गति और कम थकान के लिए जो है इसको बनाया गया है। कोलेमैक उत्साही यूजर के लिए सीखने में आसान और कुशल इसको माना जाता है। बात करते हैं टाइपिंग कीज़ की। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी कीज़ हैं, देखिए। अल्फ़ाबेट वाली कीज़, दूसरी नंबर कीज़, तीसरी सिंबल, ठीक है। अल्फ़ाबेट कीज़ ए से जेड तक होते हैं। कुल टोटल 26 कीज़ होती हैं। कितनी? 26 कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ ऊपर की पंक्ति में जो है 0 से 9 तक होता है, और बगल में क्या होता है आपका जो है नंबर कीज़ होती हैं, ठीक ना। नंबर वाले सेक्शन ही होते हैं बगल में, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, आपके पास जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है। एक लेआउट आपके पास यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये क्वेर्टी वाले में देखते हैं, ठीक। ये देखिए आपके पास है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक। ये देखिए, ठीक। ये जो है ये आपका जो है फंक्शन कीज़ है। कौन सा की है? फंक्शन कीज़ है। फंक्शन की, फंक्शन की है आपके पास, ये जो है पूरा फंक्शन की है, ठीक। उसके बाद ये जो है आपका नंबर वाला कीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक। यहाँ से भी आप नंबर का यूज कर सकते हैं, और ये जो नंबर की पैड है यहाँ से भी जो है आप नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी जो है ए से लेकर के जेड तक जो है अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ठीक है। फिर बात किया जाए यहाँ पे 2-3 टाइप के जो है कीज़ और होती है। जैसे ये वाली जो कीज़ है, ये 4 कीज़, 1 2 3 4, ये जो कीज़ है ये किसकी कीज़ होती है? डायरेक्शन की होती है। किसकी होती है? डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन वाली कीज़ होती है, ये डायरेक्शन की की है, ठीक। ये डायरेक्शन कीज़ है, और ये जो है आप जानते हैं नंबर वाली कीज़ है, ठीक है। अब और ये जो है आपकी अल्फ़ाबेट वाली कीज़ है, और ये जो है आपके यहाँ पे भी नंबर वाली कीज़ है, और ये स्पेशल फंक्शन भी दिखाते हैं आपके। जैसे शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो 1 के अलावा जो ये ऊपर लिखा गया वो आएगा, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो 2 के अलावा यहाँ पे जो लिखा है @ वो आएगा, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका हैज़ आएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा गया वो शिफ्ट के साथ आता है, ठीक। बाकी ऐसे नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये आपको नंबर यहाँ पे जो है दिखेगा प्रेस करने पर, ठीक। ऊपर जो है ये फंक्शन वाले कीज़ होते हैं। फंक्शन के कुल कितने बटन होते हैं? तो 12 बटन होते हैं, ये पूछा जाता है। फंक्शन के टोटल कितने बटन होते हैं इसमें? फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? तो क्या बताएंगे आप? 12 कीज़ होती हैं। 12 की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये 12 कीज़ होती हैं, और सबका यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो इतना जानते रहिए पहले। अभी के लिए फ़िलहाल एक कीबोर्ड में फंक्शन के कितने बटन होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। ये बात जानते रहिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक ये बटन है, नम लॉक है। कौन सा है? नम लॉक, ठीक है। अगर इस बटन को प्रेस कर देंगे तो नम लॉक हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 तरीके से होता है, एक नम लॉक हो जाता है, और एक नम लॉक जो रहेगा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है ना। मतलब एक बार उसको प्रेस कर देंगे तो एक बार ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा कि जो है आपका ये जो नंबर है वो जो है इसमें डायरेक्शन के जैसे काम करने लग जाएगा, ठीक ना। ऊपर नीचे, मतलब ये जो रो देख रहे हैं ना, इसकी तरीके से ये जो नंबर आपका काम करने लग जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मली जो है नंबर के जैसे जो है ये काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, ठीक। अब देखते हैं मॉडिफायर कीज़। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, तो इसको ध्यान से देखिए। मॉडिफायर कीज़, मॉडिफायर मतलब क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये कीज़ किसी दूसरे की के कार्य को मॉडिफाई करती हैं, ठीक ना, मतलब बदल देती हैं। ये अकेले दबाने पे कुछ नहीं करती हैं, बल्कि किसी और के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से बटन आते हैं? तो पहले नंबर पे आपका है कंट्रोल बटन। कौन सा? कंट्रोल की, कंट्रोल, ठीक है। जैसे इसका उपयोग शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे मैंने लिखा कंट्रोल C,
अगर मैं सी दबाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं सी दबाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे इसमें देखिए कीबोर्ड में, जैसे ये देखिए कीबोर्ड में है सी, अगर आप सी को प्रेस करेंगे तो सिर्फ सी दिखेगा, ठीक। अगर आप ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल के साथ अगर आप सी प्रेस करेंगे, ठीक ना, कंट्रोल के साथ, मतलब कंट्रोल भी दबाइए और सी भी दबाइए, तो इसको हम लोग लिखेंगे CTRL प्लस सी, मतलब कंट्रोल के साथ में सी को भी प्रेस करना, दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो इसका जो फंक्शन होगा वो अलग हो जाएगा। उसका फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपी, क्या हो जाएगा, कॉपी, कॉपी का फंक्शन आ जाएगा, ठीक ना, ठीक। तो अब देखिए, अगर सिर्फ सी को आप प्रेस कर रहे थे तो सी लिख रहा था, लेकिन कंट्रोल सी को लिख रहे हैं तो क्या वहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या आ जा रहा है, कॉपी आ जा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सी को, जो सी यहाँ पे सी को अकेले प्रेस कर रहे थे, सी आ रहा था, तो सी की चीज़ों को क्या कर दिया इसने, मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई, ठीक ना। सी को क्या कर दिया इसने, मॉडिफाई कर दिया, मतलब कंट्रोल के साथ अगर सी दबाएंगे आप तो उसका जो मीनिंग है, सेंस जो है वो अलग हो जाता है, वो कॉपी हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे मीनिंग क्या होगी, मॉडिफाई हो गई। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, देखिए, एक कंट्रोल हो गया, दूसरा आपका शिफ्ट हो गया, ठीक, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक। उसके बाद आपका जो है क्या हो जाएगा, एक ये बटन है, ठीक, कौन सा बटन, ये अल्ट बटन है, ठीक ना, कौन सा है ये, अल्ट बटन, अल्ट बटन, कंट्रोल और क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और एक और बटन होती है, विन बटन होती है, ठीक है ना, कौन सी बटन, विन बटन, ठीक। विन मतलब क्या हो गया आपका, विंडो वाली बटन, कौन सी, विंडो, विंडो, जिसपे विंडो का लोगो लगा रहता है, तो जनरली ये वाली होती है, इस पे जो है ना विंडो का जो है लोगो बना रहेगा, तो ये वाला जो है विन बटन, ये भी क्या आती है आपकी मॉडिफायर कीज़ में आती हैं, ठीक है। तो आप एक शिफ्ट ध्यान रखिए, कंट्रोल ध्यान रखिए, ये जो विंडोज़ वाली बटन है ये, और एक क्या है, अल्ट याद रखिए, ठीक है। ये जो चारों होती हैं क्या होती है, मॉडिफायर कीज़ होती हैं। इसको किसी और के साथ में प्रेस किया जाता है तो उस बटन के जो विशेषता है उसको क्या कर देती है, ये मॉडिफाई कर देती है, ठीक। जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ अगर आप इसको दो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये दो ना आकर के जो ये ऊपर लिखा हुआ हैज़ लिखा हुआ है, जो @ लिखा है, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अल्ट है, अल्ट के साथ आप क्या करिए, यहाँ पे F4 दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए, F4 दबा दीजिए, ठीक। F4 दबा देंगे तो उसका फंक्शन कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूछा जाता है आपसे कि इसमें मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी हैं या फिर कौन सी नहीं है, ये पूछ लिया जाएगा। तो कौन सी होती हैं, शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, विंडो वाली बटन होती है वो, और अल्ट वाला जो बटन है की है वो होता है, ठीक है। आगे चल, अब देखते हैं टॉगल की, ठीक ना, टॉगल की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है भाई। टॉगल का मतलब होता है एक बार दबाने पे ऑन और दूसरी बार दबाने पे ऑफ, मतलब बंद हो जाना, ठीक है। इनके ऑन या ऑफ होने पर कीबोर्ड के काम करने का जो है तरीका ही क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे कैप्स लॉक, ठीक, जो बटन है आपके पास, पहला क्या है, कैप्स लॉक है, दूसरा क्या है आपके पास, नम लॉक है, तीसरा क्या है आपके पास, स्क्रॉल लॉक है, ठीक है। ये हो गए आपके पास टॉगल कीज़ हो गई, ठीक ना, टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ में क्या होता है कि इसको जो है प्रेस किया जाता है, मान लीजिए पहली बार जब आप प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। जब दूसरी बार करेंगे तो किस सिचुएशन में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए अगर वो ऑन है, पहले से ऑन है, तो जब पहली बार फिर दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक। तो मतलब दो ही चीज़ उसमें होता, ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ठीक है, ठीक। यही होता है टॉगल की का मतलब, ठीक। जब वो ऑन रहेगा तो उसका अलग फीचर रहेगा, उसका क्या होगा, अलग फीचर रहेगा, अलग फीचर वो प्रदर्शित करेगा। ऑफ रहेगा तो वो क्या करेगा, अलग फीचर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें क्या होता है, टॉगल की का मतलब होता है, ठीक है। जैसे कैप्स लॉक है, ठीक ना, कौन सा पहली बटन कौन सी है, कैप्स लॉक है, क्या है, कैप्स लॉक, ये पहली बटन, ठीक। अगर ये ऑन है, ठीक, अगर ये ऑन है तो जितने भी अक्षर अल्फ़ाबेट को, जो ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं, इनको आप प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। किस लेटर में होंगे टाइप, कैपिटल में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कुछ इस तरीके से कैपिटल में टाइप होंगे, ठीक। अगर वो ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है, तो जितने भी अक्षर होते हैं वो स्मॉल में टाइप होंगे। कैसे टाइप होंगे, स्मॉल में टाइप होंगे, कुछ ऐसे ए बी सी डी ई एफ, कुछ इस तरीके से टाइप होंगे, ठीक है।
अगर बात करते हैं नमलॉक की, नमलॉक में अगर वो ऑन है, नमलॉक क्या है, ऑन है, तो कीबोर्ड के दाईं ओर का नंबर पैड काम करता है, ठीक ना। जो मैंने अभी बताया ना, जो ये आपका कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड होता है ये कुछ इस तरीके से कीबोर्ड हो, यहाँ पे देखिए एरो बटन होता है 4, और यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा जो है नंबर बटन, नंबर होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 और 0, इस तरीके से प्लस माइनस जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पे होता है ना, नंबर बटन होता है, नंबर वाली बटन होती है। अगर वो ऑन रहेगा तो कीबोर्ड के दाईं ओर का जो नंबर पैड है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अगर ऑफ है, नमलॉक ऑफ है, तो जो पैड है, नंबर पैड है, वो नेविगेशन कीज की तरह काम करता है, ठीक है। अभी पहले भी मैंने बताया कि कैसे काम करने लग जाता है, डायरेक्शन की तरह, कैसा, डायरेक्शन बताने का काम करने लग जाता है, ठीक। जो ये एरो होता है ये तो डायरेक्शन बताता ही है, ठीक। उसके अलावा अगर ये ऑफ हो जाता है नमलॉक, तो ये क्या बताने लग जाता है, डायरेक्शन की तरह जो है काम करने लग जाता है। एरो कीज होम इंड की तरह जो है काम करने लगता है। स्क्रॉल लॉक के बारे में बात करें तो पुराने समय में इसका उपयोग स्क्रीन को स्क्रॉल करने से रोकने के लिए किया जाता था। आजकल एक्सेल जैसे कुछ चुनिंदा प्रोग्राम में ही इसका असर दिखता है, बस बाकी जगह पे लगभग खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन कीज़ की, ठीक। तो फंक्शन कीज़ मैंने पहले बताया कि जो है कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, 12 फंक्शन कीज़ होते हैं। इसको क्या लिखा जाता है, और सबसे ऊपरी वाले कतार में ये होते हैं फंक्शन कीज़, सबसे ऊपर वाले रो में जो है ये होते हैं। कितने होते हैं, F1 से लेकर के F2 तक होते हैं, ठीक ना, ठीक तक लेबल किया गया है। इनका कार्य सॉफ्टवेयर के आधार पर बदलता रहता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कार्य जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे ये पूरा का पूरा, और जो है बेसिक शॉर्टकट्स हम लोग देखेंगे, क्या होता है विंडोज़ का सिस्टम शॉर्टकट्स हम लोग देख लेंगे, और इंटरनेट ब्राउज़र का जो शॉर्टकट है उसको भी हम लोग जो है देख लेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।